Hi guys, welcome back to my channel. This is Study Buddy and today we are going to solve commission chapter sums. So let's begin. So guys, आज हम कमीशन चैप्टर का 2 सम करेंगे जो आप बोल रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मतलब समझने में कौन सा फॉर्मेट किस में करना है। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है सम्स को देखने का, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ होता है जैसे मैट्राइसेस में यूज़ होता था। तो इसमें कमीशन चैप्टर में वैसा यूज़ नहीं होता है फॉर्मूला। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है जेड हैज़ सोल्ड 180,000 रुपीज़ गुड्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेलिंग की बात हो रही है। जेड जो है वो सोल्ड कर रहा है, इसकी बात हो रही है। और ये वाला सम वैसे ही देखा जाए कि ये वाला सम में क्या बात हो रही है, मिस्टर ए इज़ LIC एजेंट, उन्होंने LIC इतने की इंश्योर्ड करवाई। तो इसमें LIC की बात हो रही है और इसमें क्या है, गुड्स बेचने की बात हो रही है। तो ये दोनों चीज़ जो है ये बिल्कुल अलग है एक दूसरे से और इनका जो फॉर्मेट है करने का वो भी अलग है। तो आज हम वही करेंगे कि ये पहले इसका फॉर्मेट करेंगे, देन वी विल डू दिस फॉर्मेट, और दोनों को फिर बाद में एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स इज ऑफरिंग 16% commission up to 1 lakh rupees and 18% up to 1,60,000 rupees and 20% on 2 lakh rupees. Then Z has sold, the broker Z has sold 1,80,000 rupees goods. Find the total commission. यहाँ पे हम लोग को लास्ट में आंसर फाइंड करना है। टोटल कमीशन क्या है उसका वो फाइंड करना है। सो फर्स्ट कमीशन हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कमीशन। सो फर्स्ट कमीशन का अमाउंट यहाँ देखेंगे क्या है। फर्स्ट कमीशन का अमाउंट 16% कमीशन अप टू 1 लाख रुपीज़। सो ये हमारा जो है ये फर्स्ट कमीशन हो गया। सो 1 लाख इंटू 16 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, देन 1000 into 16, तो 1000 into 16 will be 16,000 rupees. सो फर्स्ट कमीशन क्या है वो हमारा फाइंड हो चुका है। सिंपल फर्स्ट कमीशन जो फाइंड हो चुका है। देन अब ये हो गया फर्स्ट, देन सेकेंड वन। अब सेकेंड वन में आपको ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट हम लोग 1 लाख करे थे, अभी सेकेंड देखो क्या है, एंड 18% अप टू 1,60,000 रुपीज़। तो हम लोग का ये सेकेंड हुआ 18 लाख पे 18% पे 1,60,000। तो ये सेकेंड हुआ। तो सेकेंड में क्या करना है, 1,60,000 माइनस फर्स्ट हम लोग क्या करे थे, कमीशन 1 लाख का था, 1 लाख पे हम लोग कैलकुलेट करे थे। तो यहाँ पे आएगा 1 लाख माइनस करेंगे, सो आंसर विल बी 60,000। तो अब हमें सेकेंड जो कमीशन हम फाइंड करेंगे, जैसे ये करे थे, तो सेकेंड कमीशन जब हम फाइंड करेंगे तो वो 60,000 पे करेंगे, ना ही 1,60,000 पे। गॉट इट? आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो कि सेकेंड कमीशन जो है वो ये अमाउंट पे नहीं होता है, ये अमाउंट हमें इससे कैलकुलेट करना पड़ता है। 1,60,000 को माइनस करेंगे फर्स्ट कमीशन से, इससे 1 लाख से, तो योर आंसर विल बी 60,000। तो हमें ऐसा करना है, सेकेंड कमीशन इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय सेकेंड कमीशन का क्या था देखिए, 18% की सेकेंड है, 18%, देन 0 0 कैंसिल, 600 इंटू 18 विल बी, सो इसका अमाउंट आएगा 10,800 रुपीज़। सो दिस इज़ अवर सेकेंड कमीशन। ओके, देखिए फर्स्ट कमीशन हमने फाइंड किया था वो था 16,000, ये देखिए 16,000 था। देन हमने अभी सेकेंड किया कमीशन फाइंड, तो सेकेंड कमीशन हमारा आया 10,800 रुपीज़। देन अब थर्ड कमीशन करे थे, देखो जैसे हम लोग सेकेंड का करे थे ना कि यहाँ पे माइनस करे थे, अब वैसे ही हमें थर्ड वाला भी वैसे ही माइनस करना है। सो देखो थर्ड वाले में जो आपको ये अमाउंट दी रहेगी ना, 20% ऑन 2 लाख रुपीज़, तो ये हमारा थर्ड है।
बट यहाँ पे जो 2 लाख है उसको कम्प्लीटली आपको इग्नोर करना है, और जो सेलिंग वाली अमाउंट है ना 1,80,000 उसको यहाँ पे आपको उससे माइनस करना। देखिए 1,80,000 माइनस किससे माइनस करोगे, जो सेकेंड कमीशन है ना 1,60,000 से आपको माइनस करना है। सो 20,000 आएगा, इसका माइनस करेंगे अमाउंट। तो अब हमें 20,000 पे थर्ड कमीशन का अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। गॉट इट? तो थर्ड कमीशन इक्वल टू 20,000 इंटू, अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा था 20% ऑन 2 लाख रुपीज़, तो ये थर्ड कमीशन का 20% था। तो हमने थर्ड कमीशन क्या फाइंड किया था कि ये है 20,000, तो 20,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। देन 0 0 कैंसिल करेंगे हम, जैसे यहाँ का एक 0 यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का कर दिए, तो 200 इंटू 20 करेंगे। सो योर आंसर विल बी 4,000 रुपीज़। तो दिस इज़ योर फर्स्ट थर्ड कमीशन। तो थर्ड कमीशन हमारा आया है 4,000, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। सो अगर आप देखो तो हमारा जो है फर्स्ट कमीशन का अमाउंट आया है 16,000, सेकंड कमीशन का आया है 10,800 एंड थर्ड कमीशन का आया है 4,000। अब ये इतना तो हम फाइंड कर लिए, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें लिखा है, एक मिनट, इसमें लिखा है फाइंड द टोटल कमीशन ऑफ जेड। टोटल मीन्स तीनों को कंबाइन करके तीनों का जो अमाउंट रहेगा, देन दैट वाज द आंसर। सो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल कमीशन फर्स्ट कमीशन प्लस सेकेंड कमीशन प्लस थर्ड कमीशन। I am writing in short form, you can write in full. So first commission amount is 16,000. Second commission amount is 10,800 and third commission amount is 4,000. You just have to add these all amount. So your total amount will be 30,800 rupees. सो आपका टोटल कमीशन कितना है? टोटल कमीशन ऑफ जेड इज 30,800 रुपीज़. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके, सो हमने फर्स्ट सम जो कर लिया है, जो सेलिंग वाला था, सोल्ड गुड्स वाला था, वो अलग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम करेंगे LIC वाला. ओके, LIC एंड इंश्योरेंस. LIC इंश्योरेंस जब ये वर्ड आएगा कमीशन वाले ये वाले क्वेश्चन में, देन आपको फॉर्मेट कैसा रहेगा करने का, चलो वो देख लेते हैं. सो सेकेंड वाले क्वेश्चन का हम पहले क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसका. सो मिस्टर ए इज़ LIC एजेंट. ही इंश्योर्ड 40 लाख रुपीज़. फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट इज़ 1,60,000 रुपीज़. फर्स्ट प्रीमियम ये है. देन सेकेंड प्रीमियम देखो यहाँ पे लिखा भी है, सेकेंड प्रीमियम अमाउंट इज़ 1,20,000 रुपीज़. LIC ऑफरिंग फर्स्ट प्रीमियम कमीशन इज़ 26%, second premium commission is 18% and rest premium will be 14%. Find the total commission of A. सो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कमीशन सेकंड कमीशन लिखा है, थर्ड कमीशन यहाँ पे नहीं है. जैसे ये वाले सम में था, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कमीशन था, देन सेकंड था एंड देन थर्ड था. वैसा यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे सिर्फ 2 प्रीमियम रहेगा, 2 कमीशन रहेगा. थर्ड वाला जो हम अपने आप ही फाइंड करके उसका, लेकिन इस पर परसेंट दिया रहेगा क्योंकि अभी हम लोग को फाइंड करना है ना, तो थर्ड पे ये परसेंट लगेगा. ओके, सो अब हम फर्स्ट कमीशन कर लेते हैं. सो
So first commission is equal to first premium commission amount is 1,60,000. So 1,60,000 कितने पे लेने का? अब यहाँ देखो LIC is offering first premium commission is 26%. तो 26 डिवाइड बाय 100, तो 2 0 कैंसिल, कैंसिल, तो कितना हुआ 1600 इंटू 26 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो इसका अमाउंट आएगा 41,600 रुपीज़। ये हो गया फर्स्ट कमीशन, ये तो ये हो गया फर्स्ट। देन सेकेंड, अब इसमें देखो यहाँ पे सेकेंड प्रीमियम का डायरेक्ट अमाउंट दिया है तो हम लोग को डायरेक्ट इसमें लिखना है सेकेंड कमीशन। $1,20,000। अब देखो यहाँ पे मैंने सेकेंड कमीशन का अमाउंट डायरेक्ट लिखा है और यहाँ पे देखो फर्स्ट हम लोग जो सम करे थे सेकेंड कमीशन का हम लोग माइनस करे थे, सेकेंड कमीशन का अमाउंट माइनस फर्स्ट कमीशन का अमाउंट, तो हम लोग को 60,000 आया था, तो उस पर हम लोग सेकेंड कमीशन कैलकुलेट करे थे। लेकिन ये वाले सम में सेकेंड कमीशन का जो अमाउंट है वो दिया होता है डायरेक्टली कैलकुलेट करके, तो 1,20,000 इंटू करेंगे हम लोग, इसका जो है सेकेंड प्रीमियम कमीशन इज़ 18%, तो यहाँ पे 18% से इसको कैलकुलेट करना है, तो 0 0 कैंसिल, 1200 इंटू 18, तो इसको इससे अगर इंटू करेंगे सो योर आंसर विल बी 21,600 रुपीज़। सो ये हो गया सेकेंड कमीशन। सो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया फर्स्ट कमीशन सेकेंड कमीशन। अब यहाँ देखो थर्ड में इसमें लेस वाला जो हम लोग यहाँ करते थे यहाँ पे होएगा वैसा, लेकिन ये अमाउंट और ये अमाउंट को प्लस करेंगे जब हम लोग फर्स्ट कमीशन का ये वाला अमाउंट, आप देख सकते हैं ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट को जब करेंगे तो कितना हुआ 2,80,000 हुआ, प्लस करे तो इसको रिटर्न में भी करके दिखाती हूँ। 1,60,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 2,80,000 रुपीज़। ओके, सो 2,80,000 हुआ, ये दोनों का जब अमाउंट को हमने मिलाए तो 2,80,000 हुआ। अब इसको 40 लाख जो था 40 लाख उससे इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे देन 40 लाख माइनस ये जो अमाउंट था ना ये वाला, इससे माइनस करेंगे 2,80,000। जब 40 लाख को 2,80,000 से माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 37,20,000। तो ये हमारा जो है ये कैलकुलेशन हो गया। अब जो हम थर्ड कमीशन करेंगे कैलकुलेट, थर्ड कमीशन वो होगा 37,20,000 रुपीज़ पे। अब मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में जो है फर्स्ट कमीशन है सेकंड कमीशन है बट थर्ड कमीशन यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, बट उसका परसेंटेज जो है वो मेंशन है। तो अब हम थर्ड कमीशन यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं जो है 37,20,000 रुपीज़। अब उस पर जो परसेंट हमें दिया था देखिए, ये 26 फर्स्ट कमीशन का था, 18 जो था वो सेकंड कमीशन का था और 14 जो था थर्ड कमीशन का था, लेकिन थर्ड कमीशन का अमाउंट मेंशन यहाँ नहीं था। तो अब हम थर्ड कमीशन का अमाउंट जो है वो फाइंड कर लिए हैं, तो उस पर हमें अब 14% कमीशन कैलकुलेट करना है। तो 0 0 कैंसिल, 37,200 इंटू 14 करेंगे। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो 5,20,800 रुपीज़ आएगा जो हमारा थर्ड कमीशन होगा। सो एज यू कैन सी थर्ड कमीशन आ चुका है हमारा आंसर। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कमीशन, ऐसा ही हमें सेलिंग वाले जो सम्स था उसमें भी था फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कमीशन, लेकिन इसका देखिए मेथड अलग था। इस पे भी हमने माइनस करके सेकेंड कमीशन का जो अमाउंट है वो अलग था कैलकुलेट करे थे, देन थर्ड कमीशन का भी माइनस करे थे हम। तो इसमें क्या हुआ था, सेकेंड कमीशन माइनस फर्स्ट कमीशन, थर्ड कमीशन माइनस सेकेंड कमीशन।
देन हमने टोटल कर लिया था तीनों का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था टोटल कमीशन, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कमीशन को टोटल करके टोटल कमीशन का अमाउंट लिखा था। अब वैसे ही इसमें भी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल कमीशन, तो टोटल कमीशन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड को करेंगे टोटल, तब उसका टोटल कमीशन अमाउंट आएगा ए का। ओके, सो टोटल कमीशन इज इक्वल टू फर्स्ट कमीशन प्लस सेकेंड कमीशन प्लस थर्ड कमीशन। तो इसका अमाउंट इसमें प्लेस कर लेते हैं। सो इसका जो मैंने वैल्यू है प्लेस कर दिया। ये फर्स्ट कमीशन का देखो यहाँ पे 41,600, सेकेंड का जो यहाँ पे लिखी हूँ 21,600 इसका, देन थर्ड का है 5,20,800 रुपीज़। तो तीनों को जब मैंने ऐड किया है तो मेरा अमाउंट आया है 5,84,000 रुपीज़। अब फाइनल आंसर में देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, आंसर टोटल कमीशन इज़ 5,84,000 रुपीज़ एंड योर सम्स इज डन। सो आप देख सकते हो दोनों सम मैंने कर लिया है और दोनों सम का हम फाइनल एनालिसिस करेंगे। देखिए फर्स्ट इसमें भी वही हुआ है, फर्स्ट कमीशन सेकंड कमीशन थर्ड कमीशन, इसमें भी वही हुआ है, फर्स्ट कमीशन सेकंड कमीशन थर्ड कमीशन, और लास्ट में एक स्टेप दोनों में सेम है कि लास्ट में दोनों जो रहेगा वो सेम मेथड रहेगा कि प्लस करना है दोनों को। तो यहाँ पे आपका मेन फोकस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कि सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, थर्ड कमीशन को माइनस करे हैं सेकेंड कमीशन से, सेकेंड कमीशन को माइनस करा है थर्ड कमीशन से, और इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड कमीशन का एज इट इज़ अमाउंट जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे ही हम प्लेस करके उसको कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज से। एंड थर्ड में इसमें क्या हुआ है कि टोटल अमाउंट जो इंश्योरेंस का था तो उसको हमें लेस करा है दोनों अमाउंट को प्लस करके। ये जो अमाउंट था ना ये 1,60,000 और 1,20,000, देखिए 1,60,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 2,80,000। तो 40 लाख माइनस 280 करें तो हम लोग को 37 आया जो हमारा थर्ड कमीशन था। तो थर्ड कमीशन का अमाउंट देखो यहाँ पे 14% था, तो यहाँ पे 14% से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में और यहाँ के क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 3 कमीशन का अमाउंट दिया है और यहाँ पे 2 कमीशन का अमाउंट दिया है। यहाँ पे 3 कमीशन का परसेंटेज दिया है, यहाँ पे भी 3 कमीशन का परसेंटेज दिया है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट नहीं दिया है थर्ड वाला वो हम फाइंड करें। यहाँ पे हमने वो फाइंड किया है, जो अमाउंट हमें आया है 37,220,000 रुपीज़, तो उससे हमने थर्ड कमीशन फाइंड किया है। जो सेलिंग वाला सम होता है ना सोल्ड गुड्स वाला, तो सोल्ड गुड्स वाले में जब थर्ड वाला हम करेंगे, जैसे देखो फर्स्ट वाले पे हमने 1,60,000 माइनस किया 1 लाख से, देन हमने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे तो एज इट इज़ हमने 1 लाख लिया यहाँ पे जो था, और यहाँ पे हम लोग माइनस करके 60,000 पे करें। देन थर्ड वाले में हमने क्या किया, जो सोल्ड जितना जेड ब्रोकर था उसने 1,80,000 का गुड सोल्ड किया था, तो 1,80,000 को माइनस करेंगे सेकेंड वाले कमीशन के अमाउंट से 1,60,000 से, तो उसका अमाउंट आया 20,000। तो 20,000 पे हमने जो थर्ड कमीशन का परसेंटेज था उससे हमने कैलकुलेट किया और बाद में टोटल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे टोटल कमीशन पूछा था और यहाँ पे भी वही पूछा था टोटल कमीशन कितना है, तो हमने ए का टोटल कमीशन यहाँ पे फाइंड कर लिया था। एज यू कैन सी दोनों सम हो चुके हैं। आई होप योर डाउट्स आर क्लियर नाउ। You can take the screenshot of this for your understanding. Thanks for watching this video. Please don't forget to like, subscribe and share. And if you have any doubt, please comment in the below comment section. Hope you like this video.